मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो टॉपिक है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखा था। अब चलिए उसको आगे बढ़ाते हैं। Modified version of Mendeleev's periodic table. The elements which were undiscovered and for whom Mendeleev had left vacant places were discovered later. Some of these are scandium, gallium, germanium. These elements were accommodated in their proper place in the table. The elements helium, neon, argon, krypton, xenon, and radon became known only toward the end of 19th century. These elements called noble gas were placed in the table as a separate group called zero group. मीन्स क्या था, जब मेंडलीव अपना टेबल बना रहा था पीरियोडिक टेबल, उस टाइम पे उसने बहुत सारे टेबल में एक वैकेंट मीन्स खाली जगह छोड़ दिया था। उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि जब मैं टेबल बना रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे खाली जगह छोड़ दिया था, और उसने ऐसा प्रेडिक्ट किया था कि आने वाले अपकमिंग टाइम फ्यूचर में ये एलिमेंट नेचर में खोजे जाएंगे और उनका फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इस टाइप का होगा। और उसके लिए उसने ग्रुप में, पीरियड में जगह जगह बहुत जगह खाली जगह छोड़ दिया था कि जब फ्यूचर में ये एलिमेंट खोजे जाएंगे तब उनके जगह पर उसको भरा जाएगा। जैसे कि उसमें एलिमेंट हो गया स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया। और जो नोबल गैस है, जिनको नोबल गैस या इनर्ट गैस, जिनको अभी जब मोजले या जो अपना पीरियोडिक टेबल दिया है उसमें उसको जीरो ग्रुप में रखा गया है। जैसे कि हो गया उसमें हीलियम हो गया, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब रखा गया। अब देखते हैं फीचर्स ऑफ द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मतलब जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या क्या मॉडिफाइड किया गया, मतलब उसमें क्या क्या अपडेट किया गया, क्या क्या उसको कैसे मोजले आया, उसको कैसे सुधारा। अब उसको देखते हैं। ग्रुप इनटू सब ग्रुप मीन्स क्या था, जब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें 8 ग्रुप था और 7 पीरियड था। तो जब उनको नया मॉडिफाइड किया गया तो ग्रुप जो था उसको सब ग्रुप मीन्स अगर एक ग्रुप है तो उसको ए बी मीन्स 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। उसको देखते हैं। ईच ग्रुप्स ऑफ दिस periodic table is further divided into 2 subgroups A and B. The properties of elements within a subgroup resemble more markedly but the different from those of the element of the other subgroup. For example, lithium, sodium, potassium of subgroup I first A have close resemble to the properties, but they have hardly any resemble to the coinage metal copper, silver and gold of subgroup IB. Mendeleev allowed the subgroup to be represented with the same group. जब मोजले आया तो उसने ग्रुप को सब ग्रुप में 2 डिवाइड कर दिया, यानी कि फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सेकेंड ए, सेकेंड बी, इस टाइप में बहुत सारे सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। तो वहीं बता रहा है कि मीन्स अगर मेंडलीव क्या था, बहुत सारे जगह को ऐसे ही रख दिया था। मीन्स एक्चुअली क्या था, मेंडलीव के टाइम पर उसने जब अरेंज किया था मीन्स एलिमेंट को तो एटॉमिक मास के हिसाब से किया था, और जो ये नया आया मोजले तो एटॉमिक नंबर के इंक्रीज हिसाब पर रखा। तो ऐसे बहुत से एलिमेंट को मेंडलीव ऐसा ही जगह रख दिया था जिनका मीन्स एटॉमिक मास तो अलग अलग था, जिनका नेचर मीन्स कोई ऐसे ग्रुप में रख दिया था जिसका प्रॉपर्टीज़ 7वें ग्रुप से मिलता था, लेकिन उसको रख दिया था 6 ग्रुप में। हाइड्रोजन का पोजीशन सही से नहीं बता पा रहा था, आइसोटॉप्स, आइसोबार, और मीन्स बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक थे। अब देखते हैं प्रेडिक्शन ऑफ एरर। दिस periodic table could predict error in the atomic masses of some elements on the basis of their position in the periodic table. For example, when the periodic table was published, the experimental value of the atomic mass of beryllium was supposed to be 13.65 and its valency is 3. So the position of beryllium should have somewhere else, but Mendeleev placed it at the appropriate position on the basis of its properties. He further suggested that the atomic mass of beryllium needed correction. Mendeleev predicted its atomic mass to be 9.1 and valency 2. Later investigations proved him right. मीन्स ऐसे बहुत से थे एलिमेंट, जैसे कि बेरिलियम हो गया, वो पहले ही बता दिया था कि बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.65 होगा और उसका वैलेंसी 3 होगा। जबकि मेंडलीव एक्चुअल में जब उसका प्रूफ हुआ तो दूसरा निकला। जब प्रूफ हुआ मीन्स बहुत सारा एक्सपेरिमेंट उस पर हुआ तो उसका एटॉमिक मास निकला 9.1 और वैलेंसी निकला 3। सिमिलरली द एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम वाज करेक्टेड फ्रॉम 120 टू 240। करेक्शन वर ऑल्सो मेड इन द एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनम। मीन्स बहुत सारे ऐसे मीन्स जब मेंडलीव अपना टेबल बनाया था तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक मास वो सही नहीं दिया था, जो कि बाद में जब अपडेट हुआ, जब और ज़्यादा साइंस आगे बढ़ा और ज़्यादा खोज हुआ और ज़्यादा उस पर
रिसर्च हुआ तो उसका पता लगा कि यूरेनियम का उस टाइम पर मेंडलीव दिया था यूरेनियम का एटॉमिक मास 120, जबकि ज़्यादा साइंस आगे बढ़ा तो उस टाइम पर अब आगे बढ़ा तो पता लगा कि यूरेनियम एक्चुअल में एटॉमिक मास है 240। प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ हीटेरियो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। We know that Mendeleev classified the element in order increasing atomic masses. However, this order had to be ignored at some places to make sure the element with similar properties fell in the same group. In doing so, he left some vacant place in the table. These vacant places were kept reserved for elements not discovered till then. Mendeleev was confident that these elements would be discovered later and they would occupy these vacant places. Not only this, he also predicted the properties of this undiscovered element on the basis of his study of the properties of neighboring elements. Amazing, when the missing elements of Mendeleev periodic table were discovered, subsequently their properties found to be very similar to those predicted by Mendeleev. जब मेंडलीव अपना पेरियोडिक टेबल बनाया था तो उसके जगह उसने बहुत सारे ग्रुप में पीरियड में बहुत जगह खाली जगह छोड़ दिया था कि उसको लगा कि उसके फिजिकल नेचर, क्योंकि उसने प्रेडिक्ट कर दिया था कि आगे जब फ्यूचर में ये एलिमेंट खोजा जाएगा तो उसका फिजिकल नेचर, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका केमिकल नेचर, फिजिकल नेचर ऐसा होगा। उसके लिए उसने बहुत, अब वो कैसे नापा, क्योंकि उसका जो नेबरिंग एलिमेंट के हिसाब से उसने प्रेडिक्ट किया और उसके लिए उसने अपने टेबल में बहुत जगह खाली जगह छोड़ दिया कि फ्यूचर में जब एलिमेंट खोजा जाएगा तो उसके जगह पर उसको भरा जाएगा। और जब साइंस आगे बढ़ा, जब वो एलिमेंट खोजा गया तो बहुत हद तक वो सही निकला। मीन्स मेंडलीव का प्रेडिक्शन काफ़ी हद तक सही निकला जब एलिमेंट को खोजा गया। द एलिमेंट स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम वर नोन इन द ईयर ऑफ 1971, बट द एग्जिस्टेंस वर प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव। ही नेम दिस एलिमेंट एज एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन। एक्चुअली क्या है, मेंडलीव ने खुद 3 एलिमेंट को खुद खोजा था जिनका उस टाइम पे, मीन्स मेंडलीव ने उनका नाम रखा था एका बोरॉन। जैसे कि एका बोरॉन उस टाइम पर नाम रखा, जब आगे बढ़ा तो उसका नाम हुआ स्कैंडियम। उसने एक रखा था एका एल्युमिनियम, बाद में जब साइंस आगे बढ़ा तो उस एलिमेंट का नाम हुआ गैलियम, और एका सिलिकॉन और उसका बाद में नाम हुआ जर्मेनियम। Their properties were found to be very good agreement with those predicted by Mendeleev। और उसका जो मीन्स मेंडलीव जो प्रेडिक्ट किया था कि ये सब एलिमेंट का प्रेडिक्शन मीन्स इनका फिजिकल नेचर, केमिकल नेचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इस तरह का होगा। मीन्स एलिमेंट मिलने के पहले उसने प्रेडिक्ट कर दिया था उनके नेबरिंग एलिमेंट के बेसिस पर। तो जो जब वो खोजा गया एलिमेंट तो बहुत हद तक वो सिमिलर मिला, मतलब जो जैसा प्रेडिक्ट किया था मेंडलीव ने उस काफ़ी हद तक वो मिलता गया। Properties of एका aluminum and those of the gallium are given in the basic feature intact. All the basic feature of Mendeleev periodic table are intact even today. Even when a new class of element, that is noble gas, were discovered, they found place in a separate group called the zero group. The existing order of the periodic table was not at the all disturbed. मीन्स बताया क्या है कि जब मेंडलीव जब अपना टेबल दिया उसका बेसिक स्ट्रक्चर को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया गया। मतलब जो मोजले आया उसने अपना और भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से दिया और उसने अरेंज किया सभी एलिमेंट को। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो भी मीन्स जो मोजले ने अपना एटॉमिक मीन्स पेरियोडिक टेबल बनाया तो बेसिक स्ट्रक्चर मेंडलीव का ही रखा, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। मीन्स बस क्या किया, एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर दिया और वो एटॉमिक मास पर दिया था मेंडलीव, अपना एटॉमिक नंबर पर दिया, कुछ एलिमेंट को इधर उधर उठा के रख दिया। नोबल गैस के लिए अलग से जीरो ग्रुप बना दिया था मोजले, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो भी मेंडलीव का ही दिया गया रहता, उसी को रखा गया। अभी बहुत सारा टॉपिक इसमें बचा हुआ है, जैसे कि डिस्क्रिप्शंस ऑफ मेंडलीव पेरियोडिक टेबल, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के क्या क्या कैसे अरेंज किया गया, उसके क्या क्या मीन्स आइसोटॉप्स, आइसोबार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, वैलेंसी हो गया, रिमूवल ऑफ एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पेरियोडिक टेबल। अभी बहुत सारे टॉपिक बचा हुआ है क्योंकि ये पेरियोडिक टेबल बहुत ही लंबा चैप्टर है। अभी केमिकल रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेटालिक कैरेक्टर हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वैलेंसी, मीन्स कैसे कैसे टेबल में जब देखा जाता है कि टेबल में अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो वैलेंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा, इधर अगर ग्रुप में इधर से इधर जाएंगे तो वैलेंसी में क्या फ़र्क पड़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ग्रुप में जाएंगे, अगर मीन्स अगर ग्रुप में जाएंगे पीरियड में जाएंगे, उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इधर से उधर गए या फिर यहाँ से नीचे आए। तो बहुत सारे टॉपिक बचे हुए, उनका कैरेक्टर क्या है। तो जो बचे हुए पोर्शन उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बाय।